हेलो गाइस, सो वी आर बैक विद दिस अमेजिंग सीरीज़। इस सीरीज़ में हम स्टैंडर्ड बुक की प्रॉब्लम लेते हैं एंड हम वही प्रॉब्लम लेते हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। सो एनी ऑफ दिस क्वेश्चन कुड बी योर प्रोबेबल जेई एडवांस क्वेश्चन। सो ऐसा ही एडवांस एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे ऐड किया जा रहा है, सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड आज का हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम बुक क्लेडन। क्लेडन से क्वेश्चन है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन टॉपिक रिडक्शन। रिडक्शन का क्वेश्चन है। द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ एवरीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज़ इन आवर सिलेबस, है ना। तो जैसे तुम्हें पता है यार, BH3 NCERT में गिवन है ना। रिडक्शन करता है, किसका करता है भी डिस्कस करेंगे। LIBH4 पे जेई मेन ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है। तो सब रिएजेंट्स अपने सिलेबस में हैं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्लेडन का जो अटैच स्क्रीनशॉट है मैंने यहाँ पर लगा दिया है, तुम इसको देख सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है, एक रिएजेंट एक रिएक्टेंट अपन को गिवन है, उसका मैं पहले रिएक्शन करा रहा हूँ विथ BH3। BH3 क्या करता है तुम्हें पता होना चाहिए। तो उससे कंपाउंड बनता है A, फिर उसमें मैं कैटालिटिक अमाउंट में H+ डाल रहा हूँ। इट कुड बी इधर H2SO4 या HCl कैटालिटिक अमाउंट में, तो वहाँ से बनता है C। सिमिलरली मैं इस कंपाउंड का रिएक्शन करा रहा हूँ विथ LiBH4, तो प्रोडक्ट बनता है B, एंड वापस से मैं सेम कैटालिटिक अमाउंट में H+ डाल रहा हूँ, तो मुझे मिलता है D। तो क्वेश्चन अपन को बताना है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन C एंड D। ठीक है, तो ये एक जापानीज साइंटिस्ट ने ये रिएक्शन परफॉर्म करी थी। क्लेडन ऐसा लिखता है, और IIT तुम्हें जापानीज साइंटिस्ट से कम नहीं समझता है ना। तो आई होप तुम भी इसको आंसर कर पाओगे, बिकॉज एवरीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज़ इन योर सिलेबस। ठीक है, तो ट्राई करें, पॉज करें सबसे पहले वीडियो को एंड आंसर निकालें, एंड देन मैच योर आंसर विथ माई सॉल्यूशन। ठीक है, चलें तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये गिवन कंपाउंड है, इसका रिएक्शन मैं कराता हूँ विथ BH3 के साथ इसका रिएक्शन करा देते हैं अपन। मुझे पता है BH3 एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो सेलेक्टिवली एसिड को रिड्यूस करता है इन प्रेजेंस ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप लाइक एस्टर, नाइट्रो, है ना। NCERT ने लिखा हुआ है बात। तो ये सेलेक्टिवली एसिड को रिड्यूस करता है। वैसे BH3 अमाइड को भी बहुत अच्छे से रिड्यूस कर देता है, तो ये बात भी तुम याद रखोगे कि वो अमाइड को भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो एसिड को वो किस में रिड्यूस करता है, तो एसिड को वो रिड्यूस करता है इन अल्कोहल। एस्टर को नहीं छेड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, अगर एसिड नहीं होता, सिर्फ एस्टर होता तो रिडक्शन कर देता है अपन एस्टर का, बहुत ही स्लोली करता है एस्टर को रिड्यूस। लेकिन अगर एसिड साथ में है तो फिर एस्टर को हाथ भी नहीं लगाता है वो। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें प्रोडक्ट बनते हुए दिखेगा, एस्टर ऐसा का ऐसा ही रह गया, एंड अपना एसिड रिड्यूस हो गया इनटू अल्कोहल CH2OH। सो दिस इज़ योर A, ये अपना A है। ठीक है सर, अब इसका मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, इसमें मैं डाल रहा हूँ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H+, है ना। H2SO4 डाल देते हैं, तो क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा C, कौन सा रिएक्शन होगा, ये तुम्हें चमकना चाहिए भाई। तो तुम्हारे पास अल्कोहल है, एस्टर है, और कैटालिटिक अमाउंट में H+ है। तो यार ट्रांसएस्टरिफिकेशन का फील आना चाहिए कि ट्रांसएस्टरिफिकेशन हो जाएगा सर। मैकेनिज्म क्या होता है ट्रांसएस्टरिफिकेशन का, सेम एज एस्टर हाइड्रोलिसिस, है ना। अपन ऑलरेडी एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, तो उस क्वेश्चन को देख लेना, यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, अभी अपन को क्या करना है, शॉर्टकट में याद रखें क्या करना है ट्रांसएस्टरिफिकेशन में। तो ये अपना एस्टर है, C∼OET, तो अपन को ये OET ग्रुप लगा के इधर से ये वाला अल्कोहल ग्रुप जोड़ देना है। ठीक है, मैकेनिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसका। तो यहाँ से जो तुम्हें प्रोडक्ट बनते हुए दिखेगा वो दिखेगा C∼O ऑक्सीजन एंड दिस। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट है C, ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन हुई। ठीक है सर, अब इसी कंपाउंड का मैं रिएक्शन करा रहा हूँ विथ LiBH4। LiBH4 के साथ इसका मैं रिएक्शन करा देता हूँ। तो LiBH4 क्या करता है, तो इसके बारे में भी अपन को पता है कि ये सेलेक्टिवली एस्टर को रिड्यूस करता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, है ना। ये एसिड को नहीं छेड़ता है, ये एस्टर को रिड्यूस करेगा। BH3 का एकदम उल्टा, है ना। तो यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, तो यहाँ से अपन को मिलेगा एस्टर का रिडक्शन हो जाएगा CH2OH,
एंड एसिड ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा CO2H। अब वापस से कैटालिटिक ये अपना B बन गया, ठीक है, ये अपना A था, ये अपना B है। तो वापस से कैटालिटिक अमाउंट में H+ डालेंगे अपन, तो क्या बनेगा, थोड़ा सा इसको इधर सरका देते हैं अपन, जस्ट अ मिनट। अब कैटालिटिक अमाउंट में H+ डालेंगे, क्या बनेगा, थोड़ा सा सोचो। तो एसिड है, अल्कोहल है, तुम H2SO4 डाल रहे हो उसमें कैटालिटिक अमाउंट में, तो तुम्हें पता है यार एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाती है। पहले ट्रांस एस्टरिफिकेशन हुई थी, अब की बार एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाती है। एसिड और अल्कोहल मिलके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल का लॉस करेंगे और एस्टर बना देंगे, ठीक है। यहाँ से वाटर निकल जाएगा एंड एस्टर बन जाएगा। कैसे होगा, तो मैकेनिज्म तो हम लिख सकते हैं शॉर्टकट, लेकिन हमें आना चाहिए। क्या करना है अपन को, तो वाटर का लॉस करना है, C≡O, थोड़ा सा जगह का कम हो गया अपने पास, C≡OH, है ना। तो यहाँ से अपन ये वाटर को लॉस कर देंगे, ठीक है। चलो, तो वाटर का लॉस हो गया, क्या बनते हुए दिखेगा, एस्टर बनते हुए दिखेगा। कैसा दिखेगा वो, तो देख लेते हैं। ऊपर तो कुछ हो नहीं रहा, तो ऐसा कैसे रहेगा, हाइड्रोजन मिथाइल। तो यहाँ से तुम्हें बनते हुए दिखेगा ऑक्सीजन, C≡O, दिस कंपाउंड, है ना। ये कंपाउंड तुम्हें बन जाएगा एस्टरिफिकेशन में। ये तुम्हारा हो गया D, ठीक है। तो तुमने ABCD सारे बना लिए। अब अपन को C और D के बीच में रिलेशनशिप बतानी है कि क्या रिलेशनशिप है। तो तुम बहुत ही ध्यान से देख सकते हो, मैंने इसी तरह से लिखना चाहा था कि दोनों सामने आ जाएं। ये तुम देख सकते हो कि यार अगर मैं कांच रख दूं तो C and D आर मिरर इमेजेस, है ना। C और D एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। अगर अपन यहाँ पर मिरर प्लेस कर दें, यहाँ पर अपन मिरर प्लेस कर दें, तो तुम्हें दिखेगा दैट C and D आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। एंड दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, कोई सिमेट्री एलिमेंट तो है ही नहीं, है ना। तो क्या होंगे C and D, तो C and D होंगे एनांशियोमर्स। तो यही अपन से पूछा था रिलेशनशिप बिटवीन C and D, क्या हो जाएगा, दे आर एनांशियोमर्स, ठीक है। तो इसको अब अपन बुक में भी पढ़ लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये क्लेडन का स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पर ये गिवन कंपाउंड था अपना, इसका अपन ने रिएक्शन कराया BH3 के साथ। तो तुम देख रहे हो किसको रिड्यूस करा, एसिड को अल्कोहल में कर दिया, फिर H+ डाला तो ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गई। साइक्लिक एस्टर को अपन लैक्टोन बोलते हैं, ये बात भी याद रख सकते हो। LiBH4 के साथ क्या हुआ, एसिड का कुछ नहीं हुआ, एस्टर रिड्यूस हो गया अल्कोहल में, फिर H+ डाला तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गई। तो ये दो प्रोडक्ट बने एंड तुम देख सकते हो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, ठीक है। तो ये जो स्क्रीनशॉट है, मैं जो भी क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर भेज देता हूँ। तो मैंने अपने बायो में भी ग्रुप का लिंक अटैच किया हुआ है, तो तुम उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये PDF तुम्हें भी मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो तुम इसको जूम करके भी देख सकते हो। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताओगे आज का क्वेश्चन तुम्हें कैसा लगा।